हेलो गाइस, अगर आप लोग भी पोस्ट ऑफिस में आरडी अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पहले देखिएगा, फिर बाद में आरडी अकाउंट खुलवाना चाहिए। क्योंकि आप अगर आरडी अकाउंट खुलवा लेते हैं और फिर बाद में आप लोगों को उसके बारे में पता चलता है कि इसमें ये नहीं है, वो होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो इससे पहले ही आप लोग आरडी अकाउंट खुलवाने का आरडी अकाउंट में जो जानकारी हो वो आप पहले से ही समझ लीजिएगा, फिर बाद में आरडी अकाउंट खुलवाइए। जाके आरडी अकाउंट खुलवाने में आप लोगों को क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, नंबर 1 और नंबर 2 में हम बता रहे हैं कि आप इसको ज्वाइंट खाता खुलवा सकते हैं या फिर माइनर अकाउंट खुलवा सकते हैं। आप इसका जवाब पाने के लिए और आरडी खाता को एजेंट के थ्रू खुलवाना बेटर है या फिर डायरेक्ट पोस्ट ऑफिस में खुलवाना बेटर है। नंबर 3, इसका इंटरेस्ट रेट क्या है और इसको इंटरेस्ट रेट को कैसे कैलकुलेट करेंगे। और नंबर 4, इसका मिनिमम कितने रुपए जमा कर सकते हैं और इसका मैक्सिमम कितने रुपए जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगर जरूरत पड़ने पर मैच्योरिटी अमाउंट होने से पहले इसको हम तुड़वा सकते हैं कि नहीं। अगर गाइस आप लोग भी इन सारे क्वेश्चन का जवाब चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हाँ, कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट आरडी अकाउंट ओपन करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग एक भी पॉइंट को भूल जाते हैं या फिर स्किप कर जाते हैं तो आप लोगों को आगे चलकर दिक्कत हो सकती है, नहीं तो आप लोगों को 4 लोग से पूछना होगा। तो गाइस, हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को कीजिए लाइक। तो गाइस, सबसे पहले हम आप लोगों को इसके दस्तावेज की बात करते हैं। इसके दस्तावेज क्या क्या लगेंगे, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगे। देखिए, आरडी अकाउंट खुलवाने के लिए आप लोगों को आधार कार्ड तो होना चाहिए और 2 फोटो होनी चाहिए। जितने रुपए में आप खाता को खुलवाना चाहते हैं उतना अमाउंट होना चाहिए, जैसे 100, 200, 500, 400, जितना 2000, 3000, 4000, 5000, 10,000, 15,000, जितना भी आप लोग महीना जमा करना चाहते हैं और उतना अमाउंट होना चाहिए और एक गारंटर होना चाहिए। इतने आप लोगों को दस्तावेज लगेंगे आरडी अकाउंट खुलवाने के लिए। और नेक्स्ट, इसको ज्वाइंट खुलवाया जा सकता है कि नहीं या फिर माइनर। अभी हमने आप लोगों को क्वेश्चन किया था तो उसका आंसर क्या है गाइस। अगर आप लोग आरडी अकाउंट को ज्वाइंट खुलवाते हैं, खुलवाया जा सकता है और माइनर भी खुलवाया जा सकता है। अगर बच्चा 10 साल से छोटा है तो उसको माइनर खुलवाया जा सकता है और जो माइनर होगा, जो उसकी माँ या पिताजी दोनों में से कोई गार्जियन होगा, वही माइनर बनेगा और बच्चे के नाम से चलेगा। ओके। और एक और हमने आप लोगों से क्वेश्चन किया था कि आरडी एजेंट के थ्रू इसको खुलवाया जाए या फिर डायरेक्ट पोस्ट ऑफिस में, इनमें से कौन सा बेटर रहेगा। तो गाइस, हम आप लोगों को बता रहे हैं कि अगर आप लोग आरडी अकाउंट को डायरेक्ट पोस्ट ऑफिस में खुलवाएंगे तो आप लोगों को उसमें आपको हर महीने जमा करने के लिए जाना होगा पोस्ट ऑफिस में पैसा, और जब आप पैसा निकालेंगे तो आपको खुद ही निकालने के लिए जाना होगा या फिर आपको मतलब परेशानी हो सकती है। अगर आप आरडी एजेंट के थ्रू खाता को खुलवाते हैं तो आपको घर से कहीं भी बाहर नहीं जाना होगा, आपको घर पर ही पैसा लेने आएगा एजेंट और महीने पे
आपका पैसा जमा कर देगा। जब आपका मैच्योरिटी हो जाए तो आपको घर में भी वो पैसा दे सकता है, या फिर आप खुद आना चाहें पोस्ट ऑफिस में तो आप पोस्ट ऑफिस में आ सकते हैं। और हाँ, अगर इसके जब आपका ये खाता क्लोज होना वाला हो तो उस टाइम आपको पैसा कैसे मिलेगा ये भी हम आपको बताते हैं, क्योंकि आगे चलकर आपको आरडी अकाउंट में कोई भी दिक्कत ना हो। तो अगर आपका आरडी अकाउंट पुर गया है, आप उसको तोड़वाना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं पैसा को, तो उससे पहले आपको उसी पोस्ट ऑफिस में एसवी खाता खुलवाना होगा, मतलब चालू खाता या बचत खाता। जब आप ये बचत खाता खुलवाएंगे, बचत खाता है 500 रुपये में खुलता है और उसमें 2 फोटो लगेंगी, एक आधार कार्ड और पैन कार्ड लगेगा। अगर आपका जो अमाउंट है वो 50,000 से ज़्यादा है तो आपको पैन कार्ड लगेगा। अगर आपका अमाउंट 50,000 से कम है तो आपका पैन कार्ड नहीं लगेगा। तो ये एसवी खाता के हो जाएंगे। और जब आपने ये एसवी खाता खुलवा लिया है और आपका आरडी का जो मैच्योरिटी हो चुके हैं तो उसका जो पैसा होता है तो आरडी से निकल कर आपके एसवी खाता में जाएगा। ओके, जब आपका एसवी खाता में जाएगा तब आप उधर से आप निकाल सकते हैं। आप कहो कि हम डायरेक्ट आरडी अकाउंट से ही निकालें तो आप आरडी अकाउंट से नहीं निकाल सकते हैं, आपको एसवी खाता खुलवाना होगा। ओके, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो गाइस, अब हम आप लोगों को इसकी इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं। इसका इंटरेस्ट रेट क्या है और इसको इंटरेस्ट रेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो गाइस, इस वीडियो को बने रहिएगा, कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आपने स्किप कर दिया, क्योंकि अब तो है कैलकुलेट, मेन पॉइंट है, तो मेन पॉइंट में आपने ही छोड़ दिया तो हो जाएगा बम बम भोले। तो आपको आरडी अकाउंट को कैलकुलेट करने के लिए एक ऐप्स होता है पोस्ट इन्फो। तो गाइस, आप लोग उस ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो देखिए गाइस, मैंने तो इसको डाउनलोड कर लिया है और हम आप लोगों को इसका लोगो दिखा देते हैं जिससे कि आप लोग भी डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिएगा, उसका लोगो ये है। तो हम इसको करते हैं ओपन करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है और नीचे लिखा हुआ है, ऊपर से नीचे तीसरे नंबर पे लिखा है इंटरेस्ट कैलकुलेट। तो हम इसी पे कर देते हैं क्लिक और सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है रिकरिंग डिपॉजिट मतलब आरडी हो जाएगा, इसका शॉर्टकट फॉर्म है। तो हम करते हैं आरडी अकाउंट पे क्लिक करने के बाद जैसे कि हम आप लोगों को थंबनेल में दिखाया हुआ है कि 12,000 जमा करने पर आपको 8 लाख से ज़्यादा रुपए मिलेगा। तो हम आप लोगों को इसमें कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं कि किस तरह से आपको मिलेगा। तो मैंने इसमें डाल रहे हैं 12,000 मंथली जमा के लिए कैलकुलेट किए हुए हैं। देखिए गाइस, अभी हम ये 2020 और 2021 का इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट कर रहे हैं। ये भी मार्च महीने के अंत में, ओके, मार्च महीने का है। और जो ये देखिएगा, अगर आपका जो 12,000 रुपये महीना जमा कर रहे हैं तो आपका 7,20,000 रुपये 5 साल में जमा हो जाएगा। और इसका इंटरेस्ट रेट की बात की जाए तो इसमें इंटरेस्ट रेट आपको ये मिलता है 1,16,364 रुपये आपको इसमें इंटरेस्ट रेट मिलता है। और इसकी मैच्योरिटी अमाउंट की बात की जाए तो इसकी मैच्योरिटी अमाउंट हैगी 8,36,364 रुपये आपको मिल जाएगा 5 साल के बाद में। अगर आप लोगों ने 2016, 17, 18, 19, 20 में खाता खुलाया हुआ है तो आप उसका भी नीचे इंटरेस्ट रेट देख सकते हैं कि पहले कितना मिलता था। तो गैस, हम अगर आप लोगों को 2019 और 20 की इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं तो उसमें 1,50,000 रुपए मिला था, 50,060 रुपये। और अभी देखिए कुछ कम हो गया है तो अब 1,16,000 रुपये मिला हुआ है। और ऐसे ही पहले भी देखो 19 और 18 और 19 की बात करते हैं, 18 और 19 में भी 1,00,000
50,000 60 रुपये था, और 2017 और 18 में देखो 1,40,996 तो माइनस हो गया था पहले, और फिर बाद में फिर बढ़ा हुआ था। ऐसे ये कम और ज़्यादा आरडी अकाउंट में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है घटता रहता है। पोस्ट ऑफिस की हर एक स्कीमों में इंटरेस्ट रेट घटता और बढ़ता है, और इसका हमने ये आप लोगों को 2021 और 4 अप्रैल का बताया हुआ है। तो गाइस, अगर हम आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने आपको बताया हुआ था कि अगर ज़रूरत पड़ने पर मैच्योर होने से पहले इसको तोड़वा सकते हैं कि नहीं। तो गैस, हम आप लोगों को बताते हैं कि अब आरडी अकाउंट को, आरडी खाता को अगर 5 साल नहीं हुए हैं और आपको बहुत ज़रूरत पड़ती है इसको तोड़वाने के लिए, पैसा लेने के लिए, तो गाइस आप 3 साल के बाद कभी भी आप तोड़वा सकते हैं इसको, और 5 साल में आपका कंप्लीट ये होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 3 साल के बाद अब इसको तोड़वा सकते हैं, निकाल सकते हैं अपने पैसे को। और हाँ गाइस, एक और बात हम आप लोगों को इसमें बता देते हैं, क्योंकि इससे रिलेट में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहती है, और लोग कहते हैं कि लो मुझसे एक्स्ट्रा रुपए ले लिया गया, तो ये क्यों। तो गैस, अगर हम आप लोगों से बोलते हैं, अगर आप लोगों ने खाता 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में खुलाया हुआ है, तो आप इसको 1 से लेके 15 तारीख के बीच में ही आपको जमा करना होगा। अगर आपने 15 तारीख के बाद पैसा आप जमा करते हैं तो आपको इसमें DF लगेगा, मतलब DF इसमें आपको 2% लगेगा। और अगर आपने खाता 15 के बाद खुलाया है, 15 के बाद मतलब 15 तारीख से लेकर 23 तारीख, 31 या 27 28 तारीख के में खुलाया हुआ है, तो आप महीना के किसी भी दिन आप जमा कर सकते हैं। आपको इसमें कोई डिफॉल्ट नहीं लगेगा, DF कुछ नहीं लगेगा। तो गैस, आप लोगों का इस क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि अगर हमने आरडी, मैंने तो 16 तारीख को जमा किया हुआ है, फिर भी वो लोग डिफ़ॉल्ट मांग रहे हैं, DF मांग रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसा मांग रहे हैं, तो ये क्यों है। इसका यही रीज़न है गाइस। और गाइस, अगर आप लोगों को ये आरडी अकाउंट के बारे में कुछ भी मुझसे रह गया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगी। और गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को कीजिए लाइक, क्योंकि अगर मैंने कोई न्यू इन्फॉर्मेशन दी पोस्ट ऑफिस से रिलेट में, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में इंटरेस्ट रेट जो होता है वो घटता बढ़ता रहता है, तो मैं आप लोगों को इसके बारे में जानकारी देती रहूँगी। जब मैं आपको जानकारी दूंगी तभी आप के मोबाइल में आ जाएगा, तो आप इस चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब है। हाँ गाइस, वीडियो पसंद आती है तो अपने लोगों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे पैसा थोड़ा थोड़ा जमा करते हैं और फिर बाद में एक बड़ी रकम मिल जाती है, जिससे कि हम कोई भी बड़ा सामान या फिर बड़ी चीज़ को ले सकते हैं। तो गाइस, अगर वीडियो ये पसंद आती है तो इस वीडियो को कर दीजिए सब्सक्राइब। फिर गाइस, मिलते हैं हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय महाकाल। ऐसी सुबह न आई, आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आई, आए न ऐसी शाम, जिस दिन जुबा पे मेरी, जिस दिन जुबा पे मेरी आई नसीबी का नाम, ऐसी सुबह न आई, आए न ऐसी शाम, जिस दिन जुबा पे मेरी, जिस दिन जुबा पे मेरी आई नसीबी का नाम। हरि हरि महादेव शिव शंभु, हरि हरि महादेव शिव शंभु,
हरि हरि महा